आज फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 5 पैसे तो डीजल 13 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे और डीजल 80 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। आज तड़के एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। कोरोना से देश में मचा हाहाकार। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 5,493 नए केस। देश में मरीजों का आंकड़ा 5,28,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,889 मामले। अब तक 83,077 संक्रमित। 65 मरीजों की मौत। मरने वालों की संख्या हुई 2,623। कर्नाटक में कोरोना के 1,267 नए मरीज। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम ने दिए नए निर्देश। हर शनिवार सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 161 नए केस दर्ज। कुल मामलों की संख्या हुई 5,216। 3,526 मरीज ठीक होकर घर लौटे। राजस्थान में कोरोना के कुल 327 नए केस देखने को मिले। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 17,000 के पार। आज 8 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। मृतकों की संख्या बढ़कर 399 पहुंची। गुजरात में दर्ज हुए एक दिन के सर्वाधिक 624 केस। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 31,397। 22,808 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश और यूपी ने लिया फैसला। दिल्ली की तर्ज पर कराएंगे घर घर सर्वे। शाह के बयान पर बोले सिसोदिया। जून के पहले हफ्ते में अचानक बढ़े थे केस। 5,50,000 मामलों का था अंदेशा। कोरोना के खिलाफ साझा प्रयास से ही जीतेंगे जंग। शाह के बयान पर बोली आप। लॉकडाउन खुला और कोरोना के केस बढ़े तब केजरीवाल ने मांगी मदद। दिल्ली में 280 से बढ़कर 417 हुए कंटेनमेंट जोन। केंद्र के निर्देश पर बदली संख्या। इसके लिए नई मैपिंग और नई डिजाइन का फॉर्मूला अपनाया। मणिपुर में 15 दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। 1 जुलाई से होगा लागू। राज्य में 15 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 1,092। हैदराबाद में लॉकडाउन लगाने की तैयारी। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा हालात की समीक्षा के बाद लेंगे फैसला। मुंबई में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने के साथ अनलॉक 1 के तहत धीरे धीरे खोली जा रही है मुंबई। लोगों को घर से 2 किलोमीटर दूर तक ही खरीदारी करने की मिली इजाजत। मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा किल कोरोना अभियान। 15 दिन में होगी 3 लाख लोगों की टेस्टिंग। कोरोना वायरस के बीच रोजगार की तलाश में फिर लौटे प्रवासी मजदूर। मुंबई में 5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए। दिल्ली में कोरोना के टेस्ट 4 गुना बढ़े। कोरोना के खिलाफ अभियान की बैठक में शाह बोले दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं। घबराने की जरूरत नहीं। चीन के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा चर्चा करनी है तो संसद में आइए। 1962 से आज तक 2-2 हाथ हो जाए। अमित शाह की चुनौती पर आरजेडी नेता मनोज झा का पलटवार। संसद का सदन 2-2 हाथ करने के लिए नहीं, बहस के लिए होता है। सीमा विवाद पर मोदी का चीन को जवाब। दोस्ती भी निभाते हैं और जवाब भी देना जानते हैं। लद्दाख में आग उठाने वालों को मिला करारा जवाब। भारत चीन तनाव के बीच कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल। कहा पीएम केयर्स फंड में कई चीनी कंपनियों ने दिया करोड़ों का दान। मनमोहन सिंह के पूर्व सलाहकार के साथ हुई ऑनलाइन ठगी। ऑनलाइन शराब बेचने के नाम पर की गई थी ठगी। अकाउंट से निकाले गए थे 24,000 रुपए। फिलहाल आरोपी हिरासत में। चीन के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा चर्चा करनी है तो संसद में आइए। 1962 से
आज तक 2-2 हाथ हो जाए। अमित शाह की चुनौती पर आरजेडी नेता मनोज झा का पलटवार, संसद का सदन 2-2 हाथ करने के लिए नहीं, बहस के लिए होता है। सीमा विवाद पर मोदी का चीन को जवाब, दोस्ती भी निभाते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए सावन के महीने में ट्रस्ट कराना चाहते हैं भूमि पूजन। भूमि पूजन के लिए 1-2 दिनों में पीएम मोदी को भेजेंगे निमंत्रण। राजधानी दिल्ली को गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत, अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान 39 डिग्री के पास रहने का अनुमान। बिहार में जैश के 6 आतंकियों के घुसने की खबर, सभी जिलों में अलर्ट जारी, पुलिस ने तेज किया तलाशी अभियान। रामपुर की तिलक कॉलोनी में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। रेल मंत्रालय की ओर से यात्रियों को मिली राहत, मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी, 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की टिकट बुकिंग का पैसा होगा रिफंड। बिजली का बिल देख तापसी को लगा जोर का झटका, सोशल मीडिया पर शेयर की कॉपी। फ्लाइट में सुरक्षा को लेकर डीजीसीए सख्त, सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली एयर एशिया इंडिया को जारी किया कारण बताओ नोटिस। स्पेशल एसी ट्रेनों में सफर होगा और महंगा, ताजी हवा के लिए यात्रियों को चुकानी होगी ज्यादा कीमत। अमेरिका में 26 लाख के पास पहुंचे कोरोना के मरीज, अब तक 1,28,000 की मौत। ब्राजील में सुपर स्पीड से बढ़ रहा है कोरोना, 13,16,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा, अब तक 57,000 की मौत। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है रूस, 6,34,000 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कहा लॉकडाउन में ढील की वजह से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। ट्रंप में रैली कवर करने वाले एक पत्रकार कोरोना संक्रमित, साथ ही काम करने वाले 6 स्टॉप और सीक्रेट सर्विस के 2 सुरक्षाकर्मी भी पॉजिटिव। मिस्र की लॉकडाउन में दी गई ढील, खोल दिए गए थे थिएटर और कैफे, साथ ही धार्मिक स्थल भी खोले गए। नेपाल के पीएम ओली का आरोप, एक कार्यक्रम के दौरान कहा भारत रच रहा मेरी सरकार गिराने की साजिश। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में छाया रहा भारत से सीमा विवाद का मुद्दा, अमेरिका से मिलने वाली अनुदान जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। मंगलवार को फिर होगी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक। पाकिस्तान में एक दिन में 25 रुपए बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल डीजल 100 रुपए प्रति लीटर से भी महंगा। नियम तोड़, आज से करतारपुर कॉरिडोर खोलेगा पाकिस्तान, भारत ने जताया ऐतराज, नियमों के तहत 7 दिन पहले देनी होती है जानकारी। बांग्लादेश में बाढ़ से खतरा बढ़ा, ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर, कई गांवों के डूबने की आशंका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।